हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिराज अहमद कादरी। वेलकम टू कादरी क्लासेस बायोलॉजी। आज हम बात करेंगे बायोरिएक्टर का। बायोरिएक्टर में उससे पहले फिर क्या होता है आज हम देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, इसमें जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट बना लेते हैं तो रिकॉम्बिनेंट बनाने के बाद उसका हम कल्चर मीडिया में ग्रो कराते हैं। ठीक है, जब हम कल्चर मीडिया में ग्रो कराते हैं तो उसको हम बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है, उस बैक्टीरिया को हम मल्टीपल, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा, बहुत बड़े पैमाने पे उसको हम ग्रो कराते हैं। ठीक है, तो बायोरिएक्टर के द्वारा, ठीक है, बैक्टीरिया को हम बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, हम ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, बायोरिएक्टर क्या, बायोरिएक्टर एक मशीन होता है। ठीक है, एक प्लेट समझ लो। ठीक है, उसमें हम 1000 लीटर तक, 1000 लीटर से 1500 लीटर तक हम, ठीक है, मतलब इसके प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, तो बायोरिएक्टर कितने प्रकार के होते हैं? बायोरिएक्टर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक है सिंपल, ठीक है, स्टार्ड, और एक है स्पार्जर स्टार्ड। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है दोनों को हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके बाद में इसमें एक रॉड लगा होता है। ठीक है, और इसमें छोटे छोटे फैंस लगे होते हैं, फैंस के जैसे, जो उसको बिल्कुल रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, रोटेट करने का काम करता है। ठीक है, जिसको हम इंपेलर कहते हैं। क्या कहेंगे? इंपेलर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया को इसमें हम डाल देते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो ग्रोथमेंट हमको कराना है उस बैक्टीरिया को इसमें डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में इसे हम क्या डालेंगे? न्यूट्रिएंट डालेंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट डालेंगे, और इसके बाद में इसको हमें पीएच चेक करने के लिए, ठीक है, एक यंत्र इसमें डाल देंगे। उसके बाद में टेम्परेचर को चेक करने के लिए हमें थर्मामीटर डाल देंगे। ठीक है, कि टेम्परेचर जब अच्छा होगा तब बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो करेगी। ठीक है, और पीएच को भी चेक करना जरूरी है। अगर पीएच हाई हो जाएगा तो बैक्टीरिया मरने लगती है। ठीक है, तो इसके बाद में देखते हैं, इसमें जब डालेंगे ना तो बैक्टीरिया ये बिल्कुल रोटेट करता रहता है, और जब ये रोटेट करता रहता है तो जो फूड मटेरियल है वो मिक्स होता रहेगा और एयर मिक्स होता रहेगा। ठीक है, और इसके बाद में ये क्या है? एयर है, स्टेरॉइड एयर है। ठीक है, यहाँ एक एयर पाइप होता है। ठीक है, एयर पाइप, ठीक है, एयर जाने के लिए। ठीक है, और ये इधर से मटेरियल को इसमें निकाल लिया जाता है। ठीक है, एक बार देखते हैं, एयर एंटर करता है, इसमें हम न्यूट्रिशन डाल देते हैं। क्या डालेंगे? न्यूट्रिशन डालेंगे इसके अंदर, बैक्टीरिया को जिसको हमें ग्रोथमेंट कराना है, ठीक है, उसको डाल देंगे, न्यूट्रिशन को डालेंगे। ठीक है, और टेम्परेचर को चेक करने वाला यंत्र डाल देंगे। ठीक है, टेम्परेचर चेक करने के लिए, पीएच को चेक करने के लिए भी डाल देंगे। ठीक है, या इसके द्वारा एक पाइप रहता है, उसमें से थोड़े हम मटेरियल को निकालेंगे और इसके हम पीएच को चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर पीएच हाई हो जाएगा तो भी एसिडिक इन मीडियम हो जाए तो बैक्टीरिया मरने लगती हैं। ठीक है, तो इसके बाद में ये इसको मिक्स करता रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि जब ये बिल्कुल जो टैंक होता है, ये टैंक भर जाता है, तो इसको फिर हम कुछ दिन के लिए, इसको कुछ समय के लिए इसको हम रोक देते हैं और पूरे मटेरियल को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें इंपेलर लगा होता है। इसके बाद में अगर हम इसकी बात करते हैं तो बैड प्रोसेस, ठीक है, कंपेरिजन टू स्पार्जर, स्पार्जर की तुलना में ये अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं है। ये जो होता है ये कंटिन्यूटी होता है। आगे हम उसकी भी बात करते हैं। ठीक है, तो ये बैड प्रोसेस होता है और कर्व बेस होता है। ये जो मुड़ा हुआ देखिए, ये बिल्कुल मुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कर्व बेस पे है। ठीक है, और स्पार्जर इसमें एब्सेंट होता है। स्पार्जर का मतलब क्या होता है? स्पार्जर एक छोटा छोटा छिद्र होता है, पोर होता है, जिसके द्वारा नीचे से क्या कहते हैं, स्टेराइल एयर जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए ऐसा कोई चीज नहीं लगा हुआ है कि जिससे एयर उसमें जाता हो। ठीक है, इसलिए, और उसके बाद में एक समय आएगा कि इसको हम रोक देंगे, और उसके बाद में हम फिर क्या करेंगे, मटेरियल को जो बना हुआ है, ठीक है, जो बैक्टीरिया ग्रोथ की, उसको हम पूरा खाली कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम दोबारा, अगर हमें रेप्लिकेशन कराना होगा, ठीक है, ग्रोथमेंट कराना होगा, अधिक मटेरियल को तैयार करना होगा, तो फिर उसके बाद में हम दोबारा इसमें क्या डालेंगे? न्यूट्रिएंट मीडियम, फ्रेश मीडियम डालेंगे, यानी न्यूट्रिशन डालेंगे। न्यूट्रिशन के बाद बैक्टीरिया को थोड़ा डालेंगे। इसके बाद में और सारी की सारी प्रोसेस होगी। लेकिन ये प्रक्रिया जो स्पार्जर होता है, स्पार्जर की प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता। एक बार मटेरियल को डाल दिया जाता है, उसके बाद में जो मटेरियल रेप्लिकेट होता रहेगा नीचे की तरफ, ठीक है, उसको निकालता जाएगा और ऊपर की तरफ वो उसको हम डालते रहेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें स्पार्जर लगा होता है। ठीक है, इसमें स्पार्जर नहीं लगा होता है, नीचे से एयर जाता रहता है। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो ये सिंपल होता है।
ठीक है, ये सिंपल होता है। ये देखिए इसकी तुलना में ये कर्व है और ये बिल्कुल सीधा है, ठीक है। और ये भी देख लीजिए बिल्कुल यहाँ का भी सीधा है, स्ट्रेट ये भी है, और यहाँ का देखिए ये कर्व है, ठीक है। तो इसमें और इसमें अंतर तो इससे बहुत है, लेकिन पहली बात तो इसके ये स्ट्रेट है बिल्कुल, और ये स्ट्रेट नहीं, ये कर्व बेस पे है, और ये कर्व बेस पे नहीं, ये फ्लैट बेस पे है, ठीक है, चौड़ा होता है। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो जिस तरीके से इसमें हम बैक्टीरिया को डाले थे, फ्रेश मीडियम को डाले थे, सेम काम हम वही भी करेंगे। टेम्परेचर को भी चेक करने वाला इसमें हम लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं, हाँ एक चीज और, जब ये काफी समय हो जाता है ना, तो इसका कुछ समय तक ग्रोथमेंट होता है, कुछ समय तक ग्रोथमेंट होता है। उसके बाद में जब एसिडिक होने लगेगा, चूंकि एयर कम हो जाएगा तो एसिडिक होने लगेगा, तो बैक्टीरिया फिर मर जाती है, तो इसका ग्रोथ रेट कर्व डाउन हो जाता है, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं ऐसे चला कुछ समय तक तो चलेगा, ठीक है। चलने के बाद क्या होगा, उसके बाद में ये डाउन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, लेडिंग फेज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो फेज होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये टाइम हो जाएगा। टाइम के साथ साथ क्या होगा, ग्रोथ भी बढ़ेगा। ये क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। टाइम के साथ साथ ग्रोथ भी बढ़ेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल डाउन हो जाएगा, ठीक है। कुछ समय तक जाएगा, लेकिन कुछ उसके बाद में ये डाउन हो जाएगा। ये क्या कहलाता है, लॉग फेज, लॉग फेज। और ये कहलाता है लैग फेज, लैग फेज, ठीक है। ये लैग फेज, ये लॉग फेज, ये लीडिंग फेज, मतलब डाउन होने लगता है। लेकिन इसमें जो होता है ये कंटिन्यू होता है। ये कैसा होता है, कंटिन्यू होता है। तो इसमें क्या होता है, ये है ग्रोथ, ये है टाइम, ठीक है, कल्चर मीडिया बता रहे हैं। इसके बाद में ये ऐसा रहता है ना, टाइम के साथ साथ इसका ग्रोथमेंट भी बढ़ता रहता है, मतलब इसका डाउन नहीं होता है, ठीक है। इसका जो पीक होता है बिल्कुल ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है, इसका ग्रोथमेंट डाउन नहीं होगा। लेकिन इसका जो होता है, ठीक है, इसका ग्रोथमेंट डाउन हो जाता है, ठीक है। लॉग फेज, ये है लैग फेज। ये कंटिन्यूअस कहलाता है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस में लगातार होता रहता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस कल्चर। और ये जो होता है ये बैच कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, बैच कल्चर, ठीक है ना। कुछ ही समय तक ग्रोथ होगा, उसके बाद में इसका ग्रोथ डाउन हो जाता है, लेकिन इसका ग्रोथ डाउन नहीं होता। कर्व देखते हैं, कंटिन्यूअस कल्चर, ठीक है, लगातार इसमें कल्चर होता रहता है, ठीक है। तो हमने आप ये बात कर चुके हैं कि ये फ्लैट होता है, ठीक है। इसके बाद में इसमें एम्पेलर नहीं लगा होता है। देखिए मैंने बात किया था कि इसमें छोटे छोटे फैन लगे होते हैं, एम्पेलर लगे होते हैं। उस एम्पेलर में क्या लगे होते हैं, फैन ब्रेकर लगे होते हैं, ठीक है, जो उसको बिल्कुल मिक्स करने का कार्य करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं लगा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके निचली सतह पर, इसके निचली सतह पर, ठीक है, स्पार्जर लगा होता है। क्या लगा होता है, स्पार्जर। स्पार्जर का कार्य क्या है, नीचे स्पार्जर में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिससे नीचे की तरफ एयर ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर पानी को गर्म किया जाता है तो उसमें बुलबुले निकलते हैं, बुलबुल बुलबुल आवाज जैसे आती है, ठीक है। तो एयर भी इसमें जाता रहता है, ठीक है। जब एयर नीचे से जाएगा तो एयर ऊपर की तरफ जाता है ना, तो क्या होता है, यहां पर ट्रैप हो जाता है, ठीक है। यहां ऊपर जाकर ऑक्सीजन से ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, जो बैक्टीरिया है उसको एयर को ट्रैप कर लेती है। ये क्या कहलाता है, एयर इंट्रैक्टमेंट कहलाता है, या फिर हम क्या कहते हैं, एयर ट्रैप कहते हैं। आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एयर इंट्रैक्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं ना, इसमें ग्रोथ होता रहेगा, और इसके बाद में जब मैच्योरेशन, आई थिंक कह सकते हैं मैच्योरेशन, जब इसकी संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पर लगा रहता है। इसके बाद में इसको इस पाइप के द्वारा हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। जो ग्रोथमेंट हुआ है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, हम यहां पर निकाल लेंगे, ठीक है। और ऊपर से डालते रहेंगे, इसमें बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ये कंटिन्यू होने वाला प्रोसेस है,
ठीक है, लेकिन उसमें कंटिन्यू नहीं होता था, उसको एक बार में पूरा सबको खाली करना होता था, लेकिन इसको खाली नहीं करना है, ऊपर से मटेरियल को डालते रहेंगे और नीचे की तरफ वो मटेरियल निकलता रहेगा। ठीक है, ये अच्छा प्रोसेस है, ये अच्छा प्रोसेस है, गुड प्रोसेस। ये प्लेन बेस पे है, मैंने बोला ना ये फ्लैट होता है, ये प्लेन बेस पे होता है। ठीक है, और इसमें क्या स्पार्जर लगा होता है। ठीक है, स्पार्जर प्रेजेंट होता है इसमें, और इसमें स्पार्जर अनुपस्थित एब्सेंट होता है, और इसके बाद में इसमें ठीक है इंपेलर अनुपस्थित होता है, इसमें ये इंपेलर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद में डाउन स्ट्रीम है, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।